NMS राजस्थान क्वेश्चन पेपर 2018 मैथ एंड SST PDF, जिसमें से MAT यानी मैथ के पेपर को हल कर रहे हैं। जिसका पहला सवाल निम्न है। इसमें सवाल नंबर 71 पे है इसका गणित का क्वेश्चन। सवाल दिया है -1/2 भाजक कोष्टक -1/3 भाजक 2/7 का मान होगा, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको इस रूप में लिखते हैं -1/2 भाजक बड़ा कोष्टक -1/3 बाकी जगह क्या लगाना इंटू, और अंश को हर को अंश में लिख देंगे, बाकी जगह इंटू लगाएंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1/2 भाजक, इसको सरल करते तो क्या आता है -1 गुणा 7 से होगा 7 बटावा 3 गुणा 2 से होगा कितना जाएगा 6। इसको वापस पुनः सरल करते हैं तो -1/2 भाग को वापस इंटू चेंज करेंगे, तो फिर वापस अंश का हर को अंश में चेंज कर लेंगे, तो -6 ऊपर आ जाएगा, बटा में कितना आएगा 7। 2 से 6 कितनी बार घटेगा 3 बार, तो और माइनस गुणा के क्या जाएगा प्लस, 1 गुणा 3 से होगा कितना 3, और बटा में कितना बचा 7, यानी 3/7। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 3/7, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन 2 से 1/5 भाज्य 3/5 का मान होगा। तो पहले मिश्रित भिन्न दर की है, इसको साधारण भिन्न बदलेंगे, तो पहले 5 गुणा 2 से कितना आएगा 10, 10 में एक जोड़ा कितना होगा 11, तो 11/5। बाकी जगह क्या बनाना है इंटू बनाना है, और तो क्या हो जाएगा अंश का हर को अंश में 5 ऊपर आ जाएगा, बटा में कितना आएगा 3, 5 से 5 कैंसिल, सल किया तो मान आ गया 11/3। 11/3 कौन सा ऑप्शन सही है इसका, चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, यानी कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये तो पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि ये 30 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 30 का क्यूब है, और 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, और इसी प्रकार 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, जबकि 930 का क्या है वर्ग है, क्यूब नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन सही है। यानी कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो वह है 900 नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल है अजय ने एक सिलाई मशीन 2500 रुपये में खरीद कर 3000 रुपये में बेच दी, तो अजय का लाभ प्रतिशत निकाल लिए। तो पहले क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी 3000 माइनस क्रय मूल्य यानी 2500, तो घटाया कितना रुपये 500 रुपये का उसको क्या हुआ था लाभ हुआ था। तो अब क्या निकालना है लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटावा, तो लाभ है 500 रुपये का, और बटाव क्रय मूल्य कितना है 2500 इंटू 100, तो लाभ बटावा क्रय मूल्य इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 से 25 कितनी बार 5 बार, तो यहाँ कितना आएगा 1, 5 से वापस 100 करके कितनी बार 20 बार, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ था उसको 20% का उसको लाभ हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 832 में 8 का पूर्वेण अंग होगा, यानी परम मित्र अंग होगा, वो कितना होता है 2 होता है, तो 8 का परम मित्र अंग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है किसी सम पंचभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है, यानी सूत्र होता है अंतःकोणों का योग का n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र n-2 इंटू 180 डिग्री। अब तो योग आ जाएगा सभी कोणों का, यानी कि कितना पंचभुज, यानी n बराबर कितना रखेंगे 5, 5 माइनस 2 इंटू 180, सर करेंगे क्या आएगा 3 इंटू 180, और गुणा कर देंगे तो 540, यानी सभी कोणों का योग कितना हो जाए अंतःकोणों का 540। अब प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है, तो इसमें 540 में किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा तो 108 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितनी डिग्री होगा 108 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन सही है 2 ऑप्शन इसका सही है, कौन सा ऑप्शन 2 ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है दिए गए त्रिभुज में कोण है बराबर 80 डिग्री, यानी 180 डिग्री, ए बी बराबर AC है, दोनों भुजाएं बराबर है, तो उनके समूह कोण भी बराबर होंगे, कोण बी और कोण सी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। कोण और सी का माप ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए का मान तो 80 डिग्री दे दिया, और कोण बी और कोण सी भी दोनों क्या बराबर, इसलिए कोण बी लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री, क्योंकि बराबर यानी भुजा के दर की ए बी बराबर AC दी हुई है, इसलिए सम्मुख कोण AB भुजा का सम्मुख कोण कौन सा हो गया कोण C हो गया, जब AC भुजा सम्मुख कोण कौन सा हो गया B, तो दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो 2 कोण B इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री कितना बचेगा 100 डिग्री, 2 कोण B इज इक्वल टू 100 डिग्री,
तो कोण बी बराबर 100 में 2 को भाग दें कितना है 50 डिग्री। कोण बी 50 है तो कोण सी भी वो कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो दोनों के मान क्या होंगे 50 डिग्री दोनों होंगे। कौन सा ऑप्शन है इसका चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यदि 15:1 समानुपात 18:12 होते x का मान निकालिए। तो यानी बाह्य पदों गुणनफल बराबर अंतर पदों के गुणनफल के बराबर होता है समानुपात में। तो क्या लिख सकते हैं तो 15 × 12 बराबर x × 18। x का मान निकालना है तो 15 × 12 बटावा 18 का भाग लग जाएगा। तो 6 से ये 2 बार और ये 3 बार और ये मान बच गया ऊपर 15 × 2 बटावा 3। 3 से 15 कितनी बार 5 बार। तो आंसर कितना आ गया 10। यानी x का मान कितना प्राप्त हो रहा है 10 मान हो रहा है। कौन सा ऑप्शन चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग ये किलोमीटर दिया हुआ, ये दूरी का वैज्ञानिक संकेतन मान होगा। तो आंसर देगा 1.5 के रूप में। जीरो गिन लेते कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 तो 10 की घात 7 कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये पॉइंट 7 तक जीरो ये पॉइंट यानी 1.5 × 10 की पावर 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है 1.5 × 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये ऑप्शन इसका सही है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो तो ये हो गए और एक और पॉइंट आगे जाएगा 8 यानी 1.5 × 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये इसका ऑप्शन सही है। अगला सवाल है पी क्यू समांतर पी और क्यू दोनों समांतर है और क्यू और आर दोनों समांतर। तो कोण एक्स का मान निकालिए। ये जो कोण एक्स का मान है तो ये दोनों समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो ये एक्स है तो ये भी कितना जाएगा एक्स आ जाएगा क्योंकि क्यू समांतर आर है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो ये एक्स है तो ये देखो जेड की आकृति बन रही है। तो जेड की आकृति बन रही है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाएं ये तो एक्स बराबर भी कितना जाएगा 65 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही है 65 डिग्री इसका ऑप्शन आंसर होगा। अगला सवाल है दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा यानी कोण इस x का मान होगा। तो चलेगा बनने वाला कोण कितनी 180 डिग्री। तो 180 ये आएगा 65 तो ये कितने डिग्री बनेगा 115 डिग्री का होगा। कितने डिग्री होगा 115 डिग्री का कोण बनेगा। अब x का मान निकालना त्रिभुज के तीनों कोणों 180 तो 115 प्लस कोण 35। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं ये भी कोण सी पर बनने वाला कोण कितने डिग्री आया 180। ऐसा लगेगा माइनस 65 घटाया तो मान बच गया 115 डिग्री। किसका मान आ गया कोण सी का मान आ गया त्रिभुज के अंदर का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान 35 डिग्री प्लस कोण बी का मान x दिया हुआ है और कोण सी का मान कितना प्राप्त किया अपन ने 115। तो 115 डिग्री कोण सी का मान है बराबर 180। अब x बराबर मान निकालना है तो 180 माइनस 115 और 35 जोड़ लेंगे तो 150। तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री। तो यानी कोण x का मान यानी कोण b का मान कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय की दूरी होगी। दूरी का मतलब क्या निकालना है परिधि यानी 2πr। तो कितने चक्कर लगा रहा है दो पहले एक चक्कर का निकाल लेते हैं। तो 2 × पाई की जगह 22/7 × r त्रिज्या कितनी है 35 मीटर है। तो 7 से कितनी बार 5 बार 5 से कितने 10 का 220 मीटर जो कितने चक्कर में लगा रहा है एक चक्कर में। चक्कर कितने लगाने दो चक्कर घुमाने में तो कितना लगेगा 220 × 2 यानी 440 मीटर दूरी तय करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है 440 चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है x + y + z प्राप्त करने के लिए 7x - 8y में से क्या घटाना चाहिए। 7x - 8y में से क्या घटाएं कि x + y + z प्राप्त हो जाए। तो 7x में से तो प्लस का x चाहिए तो 6x घटाएंगे और प्लस का y चाहिए तो 9y ये घटाएंगे। फिर माइनस का z क्योंकि घटाने पर लिखेंगे तो ये 3 हो जाए माइनस और ये 9y। तो 9y को क्या लेना पड़ेगा प्लस का लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा माइनस का लेंगे चिन्ह तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। यानी घटाएंगे क्या बचेगा x ये प्लस का y और प्लस का z। तो कौन सा ऑप्शन इसका टू ऑप्शन से 6x माइनस का 9y और माइनस z घटाना चाहिए। तो टू ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यदि a बराबर 2 b बराबर -3 तो a² माइनस ab + b² का मान होगा यानी 2 का स्क्वायर माइनस सूत्र का a की जगह 2 b की जगह मान -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो सर करेंगे जैसे कि 4 माइनस प्लस गुणा किया तो 6 प्लस 3 का वर्ग 9 तो ये माना 10 × 19। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका पहला ऑप्शन इसका सही है।
अगला सवाल है 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 अधिक क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाती है। अगला है किस संख्या के 4 गुने से 7 अधिक 43 होता है? तो वह संख्या है किसी संख्या, तो माना x का 4 गुना कितना हो जाएगा? इंटू 4 करेंगे से 7 अधिक 43 प्लस 7 करेंगे तो किसके बराबर होगी? 43 के बराबर होगी। 4x बराबर 43 माइनस 7, तो मान आ जाएगा 4x बराबर कितना प्राप्त होगा? 36, यानी x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 9। तो वह संख्या क्या है? 9 है। तो कौन सा ऑप्शन सही? थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है एक नगर की जनसंख्या 25,000 से बढ़कर 26,500 हो जाती है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। टोटल कितनी थी? 26,500 बढ़ी। अब पहले कितनी थी? 25,000 थी, घटाया तो 1,500 जनसंख्या वृद्धि हो गई। तो 1,500 बटा हुआ किस पे हुई थी? 25,000 पे। तो ये 25,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 25 के बाद डायरेक्ट कटा कितनी बार? 6 बार। तो जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई? 6% हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? 2 ऑप्शन इसका सही है, 6% हुई। ये सवाल है 3n-15 बराबर 21। तो क्या करोगे? 3 का भाग दोनों पक्षों में देंगे तो n-15 बराबर 7 21, यानी 3 बार भाग जाएगा। तो ये 7 बार भाग जाएगा। 3 का कितनी बार भागेगा? 7 बार। अब क्या करो? 15 पक्षांतर कर लें तो n बराबर 15 प्लस 7 जोड़ लेंगे तो मान आ जाएगा 22। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? चौथा ऑप्शन सही है। तो पहले क्या किया अपन ने? 3 का दोनों पक्षों में भाग दिया, इधर n-15 और इधर कितना बचेगा? कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार भाग जाएगा। अब 15 इधर पक्षांतर का प्लस में आ जाएगा तो 15 और 7 कितने हो गए? 22। अगला सवाल है एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 14 मीटर है तो क्षेत्रफल होगा। वृत्ताकार है, व्यास 13 की है तो त्रिज्या r बराबर क्या होता है? व्यास बटाओ 2, यानी 14 बटाओ 2 कितना आ जाएगा? 7 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो 22 बटाओ 7 इंटू 7 इंटू 7, 1 से 7 कैंसल, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 154। इसमें देगा मीटर में तो मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है इसका? दूसरा ऑप्शन इसका सही है। और लास्ट सवाल है अगला 3, 4, 8, 5, x, 3 के समांतर माध्य 4 और x समान होगा। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? राशियों बटा राशियों की संख्या। तो राशियाँ कहती है 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3, और कुल राशियाँ कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना है? 6। जो कितना मान दे रखा अपन को? 4। तो 4 बटा 1 क्रॉस गुना कर लो और इस संख्या को जोड़ लो। 15 20 23, तो 23 प्लस x बराबर कितना आ गया? 24। तो x बराबर कितना आ गया? 1। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? पहला ऑप्शन इसका